देखिए, रतिया में 19 जून को नगर पालिका प्रधान पद और पार्षद पद पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 23,336 के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग करके शहर में छोटी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब इसके चलते लोगों ने हरियाणा न्यूज के संवाददाता से बातचीत की है और अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या उनकी राय है, आपको सुनाते हैं। जून को रतिया में नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं। प्रधान पद व पार्षद पदों के लिए चुनाव होना है। 8 महिला उम्मीदवार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, जबकि 43 के करीब पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तैयारियां जोरों पर है और शहर के मुद्दे अनेक है। लोगों से मैं बातचीत करता हूं, वो बताएंगे कि शहर के मुद्दे क्या क्या हैं। सुरेंद्र जांगड़ा। ये बताएं, जो शहर के मुद्दे हैं, इस बार प्रधान चुनने जा रहे हो आप, चेयरपर्सन चुनने जा रहे हो, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ भ्रष्टाचार का है जी। भ्रष्टाचार में अभी नगर पालिका में आप किसी प्लॉट के लिए एनओसी लेने जाते हो तो वहाँ हजारों रुपया रिश्वत के रूप में देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ सफाई की व्यवस्था, शहर के अंदर जगह जगह कूड़ा, इतनी बड़ी मात्रा में कूड़ा यहाँ पे पड़ा होता है, एक एक ट्राली एक एक जगह पे। जो इस बार शहर में मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरह का आप चेयरपर्सन चाहते हो? सबसे पहले तो जो चेयरपर्सन हो वो ईमानदार हो, मेहनती हो, कर्मठ हो और लोगों की बात सुनने वाला हो। आज सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो एनओसी के नाम पे आ रही है। एनओसी जहां लेना मुश्किल हो गया है, वहां रिश्वत भी फैल रही है। आज नगर पालिका के अंदर कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। बाहर ऐसे कंप्यूटर जड़त लोग बैठे हैं जो रिश्वत के एनओसी के नाम पे एक्स्ट्रा 4-4, 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं और एनओसी दिलवाने के लिए मोटी रिश्वत ले रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं जी। मेन बाजार के अंदर कोई भी लेडी टॉयलेट नहीं है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट, जिसकी वजह से चौकीदार को दिक्कतें आती हैं, रोशनी नहीं है। सीसी कैमरे लगने चाहिए और नहरी पानी वाटर वर्क से जुड़ाव करके सारे शहर को पानी की सप्लाई, जो बीमारियों का घर बना हुआ है घग्गर नदी। अभी आपने सुना कि शहर के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई कि शहर की क्या क्या समस्याएं हैं। 19 तारीख को 26,336 के करीब जो वोटर हैं वो शहर का प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं और लोगों को उम्मीदें हैं कि जो नया जनप्रतिनिधि चुना जाएगा वो शहर के विकास कार्यों को गति देगा। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज, रतिया। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी अशोक ग्रोवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव को लेकर संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है और इसी के साथ अगर तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन पुख्ता तैयारियों में जुटा हुआ है। 17 वार्ड बनाए गए हैं जिसमें 30 पोलिंग बूथ है। अब चुनाव को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाए। तो सरकार भी संकल्प पत्र जारी कर रही है, इधर प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां हो रही है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। आम जन से आपने बात की है, आम जन कितनी तैयार नजर आ रही है? देखिए सृष्टि, मैं बता दूं कि आज जो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, देखने में बड़ा सुंदर है, मगर लागू होगा और उसको लेकर जो लोगों को फायदा होगा तब इसका पता चलेगा। मेरे साथ शहर के लोग मौजूद हैं और शहर की जो अनेकों समस्याएं हैं उनको लेकर मैं इनसे बातचीत करता हूं और वो बताए क्या आ रही है उनको। हाँ, ये बताइए कि समस्याएं बहुत हैं, आपको कैसा? देखिए, शहर बहुत अच्छा, हमारा रतिया शहर, और काफी डेवलपमेंट हुई है यहाँ। और जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट रहती है, जैसे पीने के पानी की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। कचरा जो शहर का प्लांट होना चाहिए। हमारी जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के आगे क्यू शेल्टर होना चाहिए, बस क्यू शेल्टर होना चाहिए। और ये जो नहर है यहाँ से लेके एसके गोडाउन तक, जो हैफेक्टा गोडाउन है, वहाँ तक 4 लेन रोड हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। ये छोटी छोटी समस्याएं लगती हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के साथ साथ आपका कचरा का है, कचरा का अगर रिसाइकिंग प्लांट लगेगा तो वो कहीं ना कहीं बायो प्लांट में भी कन्वर्ट होगा और वो शहर के ही काम आएगा। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये घग्गर नहर में इतना प्रदूषित पानी है और अगर कोई नहरी पानी की समस्या अगर यहाँ हल होती है, हड्डियों का सबसे बड़ा रोग वो इसी करके, पानी करके। अगर पानी प्योर होगा तो काफी हद तक ये समस्याएं दूर होंगी शहर की। आप ये बताएं, इस बार पहली बार प्रधान पद का डायरेक्ट चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हो? जनप्रतिनिधि हो वो ईमानदार हो, मेहनती हो, कर्मठ हो और रिश्वत को खत्म करने वाला हो। और जो शहर की समस्याएं हैं
एक्शन लेने के काबिल हो, क्योंकि जो शहर की समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। काफी समय से सरकार भी लगी हुई है कि लोगों तक नहर का पानी भेजा जाए, लेकिन ना तो नहर का पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो समस्याएं हैं उसके कारण दिन प्रतिदिन फैल रही हैं, और ना ही जो मूलभूत समस्याएं सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल पा रही हैं। कि शहर के लोगों की मांगे बहुत है। सबसे पहले जो लोगों की सबसे बड़ी मांग है शमशान घाट का रास्ता पक्का होना, क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष से यह सतत सड़क उखड़ी हुई है और बरसात के दिनों में दलदल हो जाती है, जिसको लेकर परेशानी होती है। पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ दूषित पानी आ रहा है। लोगों का कहना है कि नहरी पानी उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि जो स्थानीय विधायक है उन्होंने 25 एकड़ जमीन इसको लेकर नगर पालिका को जन स्वास्थ्य विभाग के हैंडओवर की है, मगर उसके ऊपर उनका कहना है कि जल्दी काम शुरू हो जाएगा। सफाई व्यवस्था का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ कर्मचारियों की कमी है। दूसरा, जो घर घर से डंपर गाड़ियां लेकर आई थी नगर पालिका कूड़ा उठाने के लिए, उसका 31 तारीख को जो टेंडर था रद्द हो गया। अभी उसका काम बीच में लटका हुआ है, जिसको लेकर कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। मुद्दे बहुत है सृष्टि, मगर लोग चाहते हैं कि एक स्वच्छ छवि का जो जनप्रतिनिधि है। अशोक, मुद्दे बहुत है, और जिस तरह से मेन मुद्दे आपने पानी और सफाई को लेकर उठाए, लेकिन इधर संकल्प पत्र की अगर बात करें तो बीजेपी के संकल्प पत्र में पानी और सफाई को लेकर ज्यादा कुछ खास इस पर ध्यान दिया नहीं गया है, बल्कि इसके अलावा जिस तरह से बेनामी प्रॉपर्टी का उन्होंने जिक्र किया है, पार्क निर्माण कराने की बात हो रही है, कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो रही है, उन पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए, जो पार्कों की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि एक पिछले दिनों में हमने दिखाया था टेलीफोन एक्सचेंज के सामने जो पास इलाका है, उसमें एक ऐसा बदहाल पार्क है 2 एकड़ में, उसमें भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और सारा दिन युवा पीढ़ी वहां पे नशे चिट्टे जैसे घातक नशे का प्रयोग करती देखी जा सकती है, मगर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं हो रहा। दूसरी तरफ सफाई व्यवस्था की पार्कों की, जो नगर पालिका शहर का सबसे ज्यादा कूड़ा है उसी पार्क के पास गिराया जाता है नगर पालिका की तरफ से। इसको लेकर लोगों में रोष करने को रहा है, और इन चुनावों में यह भी सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। जी सृष्टि। अशोक, आपके साथ जो आमजन मौजूद है उनसे जानिए बीजेपी के संकल्प पत्र में जो बातें कही गई हैं, अगर आप उन पर सवाल ले पाएं, और उस संकल्प पत्र से जनता कितनी संतुष्ट नजर आ रही है। हाँ, ये बताएं, बीजेपी ने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है उसको लेकर क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि अगर इस तरीके से, बिकॉज ये भी एक पैरेलल गवर्नमेंट का काम करेगी, जो चेयरमैन होगा वो भी पैरेलल गवर्नमेंट का काम करेगा, और अगर वो ईमानदारी से काम करे, जो घोषणा पत्र है उसका जो रिमेनिंग टेन्योर है इनका जो 5 साल के लिए भी चुना जाएगा, अगर 5 साल ये काम करे, बहुत सारे मैंने बोला आपको कि काफी सारे मुद्दे अभी आप ही ने बताया कि 24 एकड़ लैंड खरीद के विधायक जी ने नगर पालिका को दे दी, पार्क बने हुए, बट उनकी सफाई व्यवस्था नहीं है, जैसे स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं जब चेयरमैन बन जाएगा, घोषणा पत्र बहुत ठीक है, इस घोषणा पत्र को लागू करने की विल होनी चाहिए। उसमें पार्कों की भी बात की गई है, स्वच्छ पानी की भी बात की गई है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो सारी विल होगी तो मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 साल से ज्यादा कोई टाइम लगेगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट फंड देने को तैयार है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देने को तैयार है। विलिंगनेस ऑफ पीपल एंड विलिंगनेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज मस्ट। इस बार शहर की जनता सीधा डायरेक्ट जनप्रतिनिधि चुनने जा रही है। 5 साल के लिए शहर की नगर पालिका की जो बागडोर है उसके हवाले करने जा रही है। उसको लेकर कैसा विश्वास रखते हैं आप, कैसा होना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए 3 टायर गवर्नमेंट कर दी, विधायक जी भी यही है जो पूरा काम करने में सक्षम है और करते भी हैं। सेकंड, आपका चेयरमैन डायरेक्ट हो जाएगा। थर्ड, आपके सीएम साहब है। 3 आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए जब तैयार होंगे तो जो नीचे चेयरमैन साहब है, अब उनकी विलिंगनेस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स की जो विलिंगनेस है, एमसीज की जो विलिंगनेस है, वो सबसे ज्यादा कारगर होगी कि वो कितनी हिम्मत से लोगों के काम करवाते हैं। बिकॉज फंडिंग की मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई दिक्कत होगी। सेंटर में भी बीजेपी सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, इसलिए फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, और शहर के युवा पीढ़ी काफी जो पहले पंजाब उड़ता पंजाब बनता जा रहा था, अब रतिया उड़ता बनता जा रहा है, इसको लेकर क्या करें? चिट्टे का नशा बहुत हो रहा है। बहुत ही बड़ी समस्या, बॉर्डर स्टेट के साथ साथ ये बहुत ही बड़ी समस्या है, और मैं आग्रह करूंगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस पे जरूर नकेल कसे। इससे 2 परिवारों का, अभी आप देखिए रिसेंटली फतेहाबाद में कल परसों एक इंसिडेंट हो गया था। मेरे ख्याल शायद कोई एक हफ्ता ऐसा निकलता जिसमें कोई चिट्टे के नशे के अंदर कोई मर्डर या कोई तरीके की घटना नहीं घट रही। तो इसको होके सजग बहुत होना बहुत जरूरी है।
हमारी जनता को भी, हमारे प्रतिनिधित्व को भी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी कि प्लीज हमारी आने वाली पीढ़ी, मैं अभी कहना चाह रहा था कि यहाँ स्टेडियम की बहुत बड़ी एक समस्या है, जबकि अगर आप यूथ देखेंगे यानी कि खेलों की तरफ ध्यान करना जरूरी है युवा पीढ़ी का। तब मैं कुछ बच्चों को ऐसा जानता हूँ कि जिन बच्चों को नशे की लत थी, जिन्होंने छोड़ के और आज वो स्टेडियम में कोचिंग देने तक भी उन्होंने अपनी हिम्मत से कोचिंग देना भी स्टार्ट किया। अभी सृष्टि आपने सुना जो बार के एडवोकेट है, उनका कहना है कि जो घोषणा पत्र सरकार ने जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बातें तो बहुत लिखी हैं, मगर उसमें कई और बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना अति जरूरी है। जी सृष्टि। चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों के साथ जुड़े और उनकी बात कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर आपने जानी, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो सुना आपने कि आम जनता क्या कह रही है, इधर सरकार की तरफ से या फिर पार्टियों की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं उसकी भी हमने आपको जानकारी दी। फिलहाल देखने वाली बात होगी 19 जून को कि आम जनता किसे चुनती है और किसके वादे जो हैं वो जनता के लिए खरे